अस्सलाम वालेकुम जी, कैश क्योर चैनल में खुश आमदीद। सर, अगर आप सुजुकी आल्टो को माहाना 20,000 किस्त पर लेना चाह रहे हैं तो उसका तरीकेकार क्या होगा, डाउन पेमेंट कितनी होगी और इजाफी पैसे कितने बन सकते हैं, और आपकी अगर सैलरी कम है तो क्या आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तमाम तर इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपके गोश गुजार करने वाला हूँ। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा और जनाब वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिए। अब आपके पास यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स का एक पोर्शन मौजूद है जिसमें आपके सामने तमाम गाड़ियों की प्राइसेस आ जाती हैं। यहाँ पे हम आल्टो की प्राइस को अगर देखें तो सर ये प्राइस है 23,31,000 रुपया, जो कि इसकी स्टार्टिंग प्राइस है बेस वेरिएंट की। और ऑफ कोर्स आप VXL में जाएंगे या VXL AGS में जाएंगे तो प्राइसेस बढ़ती जाएंगी। अब वो प्राइसेस क्या हैं पहले वो भी देख लीजिए। आपके सामने यहाँ पे डिटेल आ रही है कि VXR 23,31,000 रुपए में और VXR जो है वो 27,07,000 में, और इसी तरह VXR AGS है उसकी प्राइस और ज्यादा है और VXL AGS उसकी प्राइस उससे भी ज्यादा है। सिर्फ बात यहीं पे खत्म नहीं हो रही है, आपके पास फाइलर और नॉन फाइलर के टैक्स भी शामिल होंगे। आप अगर फाइलर हैं तो सर इन टैक्स को आप ज़हन में रखें, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो ये वाली लाइन आपके लिए है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने UBL से अपनी गाड़ी को बुक करवाना है तो उसके क्या फीचर्स हैं, क्या क्या डिटेल्स हैं, कितना काइबर जो है वो चार्ज किया जाएगा और बैंक भाई कितने पैसे आपसे चार्ज करेगा, सारी डिटेल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखें तो आपके सामने प्रोडक्ट के फीचर के नाम से डिटेल आ रही है जिसमें बाकायदा तौर पे बताया हुआ है कि बैंक आपके लिए 70% तक फाइनेंस कर सकता है, यानी कम से कम डाउन पेमेंट आपकी 30% हो सकती है। उसके बाद आपकी जो 1000 सीसी गाड़ी है आप उसको 5 साल तक के लिए लीज करवा सकते हैं, और अगर आप यूज्ड कार लेना चाह रहे हैं तो उसका अलग क्राइटेरिया है। तो भाई अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसके लिए भी वीडियो आपके लिए बना दूंगा। अब यहाँ पे आप अगर न्यू कस्टमर हैं या आप एग्जिस्टिंग टू बैंक हैं तो दोनों सूरतों में अलग अलग कंडीशन जो है वो चार्ज होती है, जिसमें मामूली फर्क आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आपके सामने यहाँ पे जनाब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसमें आपका पाकिस्तानी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके बाद मिनिमम ग्रॉस सैलरी 35,000 जो है वो यहाँ पे ये कह रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या 35,000 रुपया माहाना कमाने वाला बंदा बैंक से गाड़ी लीज करवा सकता है या नहीं, तो भाई ये आपको बैंक की फाइनल कंफर्म कर सकता है। अब आपके पास यहाँ पे एज का क्राइटेरिया है 21 साल से 60 साल तक की डिटेल आपके पास मौजूद है, और अगर भाई आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिजनेस प्रोफेशन है आपका, तो 50,000 रुपए आपकी मिनिमम इनकम हो तो इस वेबसाइट के अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिटेल बैंक आपको खुद से बताएगा। अब यहाँ पे जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी यहाँ पे गिवन है, और ये ऑलमोस्ट वही कॉमन चीजें होती हैं। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको तसल्ली से रीड आउट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ आपके सामने UBL ड्राइव कैलकुलेटर ओपन किया है जिसमें हम कुछ डिटेल्स जो है वो जानने की कोशिश करते हैं कि भाई हमें कितने पैसे इजाफी देने पड़ सकते हैं और बाकी इंफॉर्मेशन क्या है। यहाँ पे प्रोडक्ट वेरिएंट हमने स्टैंडर्ड को चूज कर लिया, और उसके बाद ड्राइव प्रोडक्ट है जी ऑटो फाइनेंस, और यहाँ पे टाइप के अंदर आप फ्लोटिंग और फिक्स दोनों में कुछ भी चूज कर सकते हैं, बट याद रहे इन दोनों को चूज करने से आपकी किस्त के ऊपर 19-20 का फर्क जरूर पड़ेगा। वो मैं आपको अभी आगे चल के कैलकुलेट करके बता देता हूँ। फिलहाल मैंने यहाँ पे फिक्स को चूज कर लिया है। अब फाइलर स्टेट आपकी अगर फाइलर है तो उस सूरत में, या फिर नॉन फाइलर, तो आपने अपने अकॉर्डिंगली उसको चूज कर लेना है। मैं फाइलर को लेकर आगे चल रहा हूँ। अब आपके पास यहाँ पे सेगमेंट है जिसमें आप न्यू कस्टमर या आप एग्जिस्टिंग कस्टमर दोनों में कोई एक चूज करेंगे, तो हम यहाँ पे एग्जिस्टिंग कस्टमर भी कह सकते हैं। अलबत्ता इस कैलकुलेटर के अकॉर्डिंगली इन दोनों को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी बात मैं आगे चल के आपको यहाँ पे बाकायदा चेक करके बता रहा हूँ। अब अगर आप थोड़ा सा नीचे आए तो इंश्योरेंस के लिए आपके पास कई सारी कंपनीज मौजूद हैं। इनमें से मैं यहाँ पे UBL इंश्योरेंस को चूज कर लेता हूँ। अब मेक एंड मॉडल का टाइम है तो उसमें हम आल्टो VX को चूज कर लेते हैं। अब आपके पास कैटेगरी है तो यहाँ पे हम न्यू व्हीकल की तरफ जा रहे हैं। भाई हमने नई गाड़ी लेनी है। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ व्हीकल आपको खुद से मैनुअल पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ दूसरी साइड पे मैंने सुजुकी आल्टो को ओपन कर रखा है उसकी वेबसाइट से, और यहाँ पे उसकी सर प्राइस आपके पास आ रही है। कॉपी करके मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे सर आपके पास डाउन पेमेंट के ऑप्शंस मौजूद हैं। आप यहाँ पे कम से कम 30% डाउन पेमेंट रख सकते हैं, और से ज्यादा 70% का ऑप्शन आपके पास मौजूद है। मैं 30% को अगर रखता हूँ तो 5 साल तक का आपका टर्नओवर है। भाई आप इसको कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आप 5 साल तक के लिए जा सकते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे सारी कैलकुलेशन आ जाती है कि आप भाई तकरीबन 40,000 रुपए की पर मंथ इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी, और जो इंटरेस्ट रेट आपको लगेगा वो 15.5% है। प्रोसेसिंग फीस आपके पास 13,660 रुपए है।
डाउन पेमेंट आपकी जो बन रही है वो 6,99,300 रुपए की अमाउंट है और बाकी आपकी फर्स्ट ईयर की जो इंश्योरेंस है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट 35,000 रुपए के लगभग आ रही है। तो ये सारी आपके पास डिटेल्स आ रही हैं जिसको आप देख रहे हैं और ये केस है भाई जिसमें हमने 30% पे किया। अब मैंने आपको थंबनेल में बताया था कि आप भाई 20,000 रुपए भी अपनी किस्त रख सकते हैं। अब जाहिर है आपने किस्त को कम करना है तो डाउन पेमेंट आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। आप आ जाएंगे यहाँ पे हम डाउन पेमेंट जो है वो अगर कर लेते हैं 65%, तो इस सूरत के अंदर आपके पास 19,624 रुपए जो है वो आपकी किस्त बन जाती है। बात को समझ गए? अब यहाँ जरा देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि आप प्रोडक्ट टाइप के चेंज करने से भी यहाँ पे फर्क देखेंगे। अगर आप यहाँ पे फिक्स रखते हैं तो आपकी 19,624 रुपए किस्त बन रही है और आप अगर भाई इसको फ्लोटिंग पे ले जाते हैं तो ये किस्त जो है वो 19,162 रुपए बन रही है। अब अगर आप यहाँ पे सेगमेंट को चूज करते हैं एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए या आप न्यू टू बैंक करते हैं तो इन दोनों सूरतों में किस्त के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता दिखाई दे रहा। समझ गए जी? बाकी सारी चीजें आपको बैंक खुद से ही बताएगा। ये आपको पता है एस्टिमेशंस हैं और इन एस्टिमेशन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई गाड़ी आपकी पहुंच में है या नहीं है। अब जरा देख लीजिए कि भाई अगर आपने इतनी किस्त देनी है तो उसके साथ आपकी डाउन पेमेंट कितनी पड़ेगी। अब जरा यहाँ पे ये चीज भी नोट कीजिएगा कि इंटरेस्ट रेट आपका 14.42% यहाँ पे चार्ज हो रहा है। बात को समझ गया ना? आजकल काइबर वैसे भी डाउन हो रहा है तो फ्यूचर में मे बी कि हमारे पास और यहाँ पे गुंजाइश मौजूद होगी और सस्ती गाड़ियां जो है वो हम ले पाएंगे, यानी इंटरेस्ट रेट और कम जो है वो हम देख पाएंगे। ठीक है, अल्लाह करे ऐसा बहुत जल्द हो जाए। अगर आप भी मेरी बात से एग्री हैं तो कमेंट सेक्शन में आमीन लाजमी लिख दीजिएगा। अब भाई आपके पास यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस और बाकी डिटेल सारी आ रही हैं, बट आप डाउन पेमेंट देख लीजिए। इस सूरत में आपके पास 15,15,150 रुपए की जो है वो डाउन पेमेंट बन रही है। समझ गए जी? अब ये परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो 65% थी। अब इस सूरत में अगर आप और भी कम करना चाह रहे हैं तो भाई इसको 70% कर लें, किस्त और कम हो जाएगी। लेकिन आप ये भी देखें कि आपकी डाउन पेमेंट उतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो इस चीज को आपने खुद देख लेना है कि आपको कौन सी गाड़ी कितनी डाउन पेमेंट में सूट कर रही है। अब यहाँ पे ना कमेंट में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर जी हमें VXR की डिटेल दे दीजिए। तो यहाँ पे हम सर आल्टो VXR को चूज कर लेते हैं और उसकी प्राइस जो है ये आप देख रहे हैं। अब मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ जी प्राइस के सेगमेंट में और बाकी चेंजेस आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम 30% से स्टार्ट करते हैं जी। अगर आप 30% पे जाते हैं, ये AC वाला वेरिएंट है, इसका VXR इसका नाम है और इसकी प्राइस आपके सामने आ रही है। तो इसमें यहाँ पे 44,505 रुपए की आपकी मंथली पेमेंट बनती है, मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है। समझ गए जी? और बाकी आपकी जो डाउन पेमेंट है वो 8,12,000 रुपए की डाउन पेमेंट है। ये आपके सामने डिटेल्स इसकी आ रही है। अब अगर आप इसकी यहाँ पे डाउन पेमेंट बढ़ाते जाएंगे तो ऑफ कोर्स ये वाली प्राइस जो है यानी आपकी इंस्टॉलमेंट कम होती जाएगी और बाकी प्राइस जो है वो बढ़ती जाएगी। मैंने 50% पे इसको किया है। अब इस सूरत में आपकी 13,53,000 रुपए की ऑलमोस्ट डाउन पेमेंट जा रही है। बाकी सारी डिटेल आपके सामने यहाँ पे आ रही है। अब मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके भी बता देता हूँ कि आपकी ऑलमोस्ट कितनी अमाउंट जो है वो इजाफी हो सकती है। तो इस एस्टिमेशन को भी हम देख लेते हैं। आपकी पर मंथ किस्त है 19,162 रुपए और जो वेरिएंट था ना वो पहले वाला जो मैंने आपको बताया आल्टो VX, इस वेरिएंट की प्राइस आपके पास 23,31,000 रुपए आ रही है। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 19,162 रुपए की आपकी किस्त है और आपने 5 साल किस्तें देनी है तो भाई ये 60 किस्तें बन जाती है। 11,49,000 रुपए आपने ऑलमोस्ट दे दिए किस्तों की मद में और स्टार्टिंग में आपने बैंक को पैसे दिए थे 15,15,150 रुपए। तो आप इसको टोटल करते हैं तो ये अमाउंट आपकी बन जाती है जी 26,64,870 रुपए। समझ गए? अब जो गाड़ी की प्राइस थी अगर आप उसको कैलकुलेट करें तो जनाब वो थी 23,31,000 रुपए की अमाउंट। तो हम जब इसको फाइनलाइज करते हैं तो 3,33,870 रुपए की अमाउंट जो है वो आपके पास ऑलमोस्ट इजाफी जा रही है। लेकिन ये सारी अमाउंट जो है वो बैंक के पास नहीं जाती। ये बात ज़हन में रखें कि इसमें आपको इंश्योरेंस का बेनिफिट भी हो रहा है और इसमें आपको कुछ और सहूलियात जैसे ट्रैकर वगैरह है वो भी आपको मिल सकती हैं। बाकी फाइनल डिटेल जितनी भी है बैंक आपके साथ खुद शेयर करेगा। आपको यहाँ पे मैंने एक एस्टिमेशन दे दी, आप खुद से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या आप ये गाड़ी ले सकते हैं या नहीं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।